गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। सर, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ना मेरे पास डिमांड आ रही कि सर गोल्ड का वीडियो बना लीजिए, सर गोल्ड मिनी फ्यूचर का बना लीजिए, सर ऐसे यूएसडी का बना दीजिए गोल्ड का, क्योंकि बहुत कुछ उतार-चढ़ाव हो रहा है गोल्ड में रिसेंटली और कुछ न्यूज़ आई है, तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की गाइस, तो डेफिनिटली आई एम हियर to make a video on the gold mini futures and the XAUSD as well for the international users. Okay, तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस। अगर मैं आपके कहने पे वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस मुझे सपोर्ट करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो गाइस हम कमोडिटीज की वीडियोस बनाते हैं, लर्निंग वीडियोस बनाते हैं। क्रूड हो गया, एनजी हो गया, गोल्ड हो गया। हमारे लाइव सेशंस भी आते हैं, आप लाइव सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो काफ़ी सीखने को मिलता है गाइस। यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, सबसे पहले हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट गोल्ड पे क्या पड़ेगा, गोल्ड कमोडिटी प्राइस पे क्या पड़ेगा, एमसीएक्स पे क्या पड़ेगा या फिर इंटरनेशनल एक्सचे यूएसडी पे क्या पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट के थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस पे क्या इंपैक्ट रहेगा। फिर उसके बाद हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह है वो हम गोल्ड पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी लोगों के पास मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, सर थोड़ा गोल्ड पे भी कर लीजिए। तो गोल्ड पे गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो गोल्ड पे देखो कोई न्यूज़ आई कि देखो यहाँ पे आया कि गोल्ड प्राइस फोरकास्ट XAUSD जंप्स ऑन एनएफपी बुल आई टेस्ट 8 ऑफ 1850। तो देखिए गोल्ड प्राइस में क्यों फ्लक्चुएशन हुआ है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्लियर बता रखा है आपको, गोल्ड प्राइस रिलीज ऑन द नीज आफ्टर नॉन फार्म पेरोल्स। ये इन्फॉर्मेशन कल भी आ गई थी, उसकी वजह से ये ऊपर गया है। देखो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना? यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेब 3.6%, एक्सपेक्ट 3% प्रीवियस 3% तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में बढ़ी है। उसकी वजह से अब आप सोचो कि सर उसकी वजह से गोल्ड में क्या इम्पैक्ट हुआ? तो देखिए सिंपल सी बात है। क्या होता है आप सोचिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अगर एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट में तो क्या होता है? आप खुद सोचिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा? अनएम्प्लॉयड मार्केट में क्या होगा? मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक तो ये होता है कि रिसेशन आ रहा है, दूसरा होता है महँगाई बढ़ गई है, आपकी पॉकेट उतनी रही नहीं है, राइट? तो क्या है कि लोगों के जो कंपनीज़ है, उनका मार्जिन हैम्पर होने लगता है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो कंपनी का मार्जिन कैसे हैम्पर होगा? कंपनी अगर मतलब महँगाई बढ़ने की वजह से उनके खर्चे ज़्यादा होंगे, तो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट पे अंतर पड़ता है। जब उनका अपना खुद का मार्जिन नहीं होगा, तो कंपनी फिर लोगों को फायर करेगी, जॉब्स नहीं मिलेगी एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन द यूएस, राइट? आई डोंट नो लाइक हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू हैपन, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ यू नो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉल हुआ है। 0.2% का तो ऊपर-नीचे होता रहता है। कल को कोई दूसरा डेटा आएगा, वापस से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सही हो जाएगी। तो ऐसे एज सच कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन एक जो न्यूज़ आती है ना, उसका एक दिन का इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त होता ही होता है। तो उसी में ये आर्टिकल आया है कि जब अनएम्प्लॉयड रेट रिमेन अनचेंज एंड हिस्टोरिकल, उसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड में एक उछाल आया है। अब गोल्ड में उछाल आया है, तो अब आप मुझे बोलेंगे कि सर क्या ये स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा? तो गाइस आपको बता देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो सबसे पहले मैं गोल्ड मिनी फ्यूचर पे आ जाता हूँ। मैं इसका चार्ट बताता हूँ। न्यूज़ बेसिस मुझे लगता है कि वो जो न्यूज़ आई थी, वो कोई ज़्यादा डराने वाली न्यूज़ नहीं है। सो दैट कैन बी आई वोंट से लाइक इट्स अ स्टेबल न्यूज़, ठीक है ना? वो वन डे इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ थी। आई डोंट थिंक सो इन मूविंग फर्दर इट इज़ गोइंग टू गो एनी बुलिश मोमेंटम, बट वी हैव टू सी द चार्ट्स। तो 1 वीक चार्ट तो आपको क्लियर कट दिख ही रहा है कि यहाँ बुलिश मोमेंटम है। लेकिन 1 मंथ, क्योंकि देखो हम यहाँ शॉर्ट टर्म का एनालिसिस कर लेते हैं पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो कल का मार्केट है, बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल का मार्केट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कल का मार्केट में देखो, अगर ये 56,400 को क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। अगर ये 56,400 को क्रॉस करके वहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि एक रैली आ सकती है। 3 महीने का चार्ट भी देख लेते हैं आपको। डेफ़िनिटली 56,400 के बाद एक रैली आ सकती है और ये यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको गाइस, उस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, उसका सही मतलब निकालने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही की ज़िम्मेदारी है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर इसको बुलिश होना है, अगर इस चार्ट को अपने आप को बुलिश बनाना है, तो मुझे लगता है कि कल एक अच्छे खासे मोमेंटम की ज़रूरत है। डेफ़िनिटली 56,400 500 के आस-पास इसको आना चाहिए और वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। अगर ऐसा कर जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बनने को अग्रसर हो सकता है। लेकिन कल अगर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कल अगर इसने गैप डाउन कर लिया,
कल अगर गैप डाउन कर लिया और कल कल ध्यान रखिए दोस्तों, अगर 56,000 ब्रीच हो जाता है, मेरी बात सुनिए, 55,600 भी अगर ब्रीच हो जाता है, 55,600 अगर ब्रीच हो जाता है, तो इसको मुझे लगता है कि वापस 54,000 के आस-पास आने से कोई नहीं रोक सकता। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में 54,000 आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कल मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल हो, का अराउंड 1% का डाउनफॉल हो यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि डेफ़िनिटली आपको फिर एक बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम दिखेगा। अब अगर एक जनरल कन्विक्शन मुझसे पूछें कि सर यहाँ पे करना क्या चाहिए? अगर जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में मैं यही कहूँगा गाइज़, देखिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल ही रहेगा। पहले भी बोला मैंने शॉर्ट टर्म, यहाँ पे किसी भी तरह के अपसाइड मोमेंटम बनाना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है हो सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ से वापस से आपको वर्स्ट केस में 57,000 के आस-पास आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से डाउनफॉल ही होना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना ऊपर जाए, उतना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि एक बेयरिश मोमेंटम बनेगा और उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो ऑन एन ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं स्टिल आई विल टेक इट 54,000 के लेवल्स इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट देयर कैन बी अ प्रॉपर, यू कांट डिफाइन अ प्रॉपर ड्यूरेशन एंड ऑल। मुझे लगता है कि हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाए, लेकिन डेफिनिटली 54,000 इज़ इन माय रडार। ये माय एनालिसिस है गाइस, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अब तो बात कर लेते हैं एक्सए यूएसडी की, राइट? तो एक्सए यूएसडी में भी यही खेल है गाइस। देखिए यहाँ पे भी यही चल रहा है। मुझे अगर आप मुझसे पूछे ना, देखो मैं यहाँ पे चार्ट बता देता हूँ। क्लियर कट। देखिए यहाँ पे भी वही है, एग्ज़ैक्टली वही है गाइस। यहाँ पे जो चार्ट है बड़ा सेंसिटिव दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है गाइस। अगर यहाँ से फिर से 1800 मुझे लगता है 40-50 तोड़ता है ना, 50 नहीं 40 मान लीजिए, जो ऐसा डाउनफॉल होगा ज़बरदस्त, मुझे लगता है रोके ना रुकेगा। तो ये जो अपसाइड हुआ है, आई डोंट थिंक सो इट्स वैलिड फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक अनस्टेबल न्यूज़ आई थी जो वन डे को इफ़ेक्ट करती है, जो जैसे डेटाज़ आते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं, मुझे लगता है कि ये भी मुझे 1800 के लेवल इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत आसानी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में डेफ़िनेटली देखो वन डे में कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन कल कल का मैं बताऊँ, कल अगर देखो ये यहाँ से ऊपर जाता है और कल अगर ये 1880 को ब्रीच कर जाता है, गाइस ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1880 को ब्रीच कर जाता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रैली 1900 के डेफ़िनेटली 1920, 1925 के आस-पास आ सकती है। लेकिन अगर कल नीचे जाता है और 1850 के आस-पास आ जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि एक वापस से फर्दर अच्छा खासा डाउनफॉल आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है, 1800 के नीचे की भी मिल जाए। तो गाइज़ ये मेरा एनालिसिस था, ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर आपको यहाँ पे नेचुरल केस ऑफ क्रूड ऑयल के वीडियोज़ भी आते हैं, गोल्ड के वीडियोज़ भी आपको कभी-कभार मिल जाएँगे, राइट? एंड विथ प्रॉपर एनालिसिस, ओके? आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और आप टैली कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं अपने आप से। उसके बाद आप अपनी कोई भी राय बनाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, ओके? एंड ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ मैं आगे बनाता रहूँगा, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बिना आपके लाइक, बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो मार्केट में भी वही है कि सप्लाई और डिमांड, यू नो जैसे आपकी डिमांड रहेगी, वैसी मेरी सप्लाई रहेगी गाइज़, ओके? तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए। अगर बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करते हैं, तो आपको वीडियो के अपलोड्स टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। एंड एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए, कोई भी गाइज़ आपके पास न्यूज़ आए, पहले उसको जाँचे-परखें, कहीं पे भी आए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे आए, आप उसको जाँचें, परखें, समझें, उसका एनालिसिस करें, जब आपको लगे कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, तभी किसी तरह का कोई एक्शन लें। So with this niceful and novel thought, this is Ajay and signing off guys.